आने वाली 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देपालपुर के अति प्राचीन महिषासुरमर्दिनी देवी माता मंदिर पर सतत 30वें साल अपने भजनों की प्रस्तुति देकर माता की आराधना करेंगे। साल 1996 से लेकर अब तक नवरात्रि में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देपालपुर के महिषासुरमर्दिनी देवी माता मंदिर आना नहीं चूके। यहां तक कि कोविड जैसे भयावह समय में भी उन्होंने वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन जुड़कर माता के चरणों में अपने भजनों की प्रस्तुति दी थी। मैं इस वक्त देपालपुर के अति प्राचीन देवी माता मंदिर पर हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय की परसों भजन संध्या होने वाली है। वे यहाँ लगातार 30 वर्षों से भजन की प्रस्तुति देते आए हैं और अपने सुमधुर भजनों से मां के चरणों में जो आराधना करते हैं और कार्यक्रम को कराते हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष जो कि भाजपा के चिंटू वर्मा, वो लगातार ये कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह का आयोजन होने वाला है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं और दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय जी देपालपुर में भजनों को आदरणीय कैलाश जी जनप्रिय नेता भी हैं और एक अच्छे जननायक के साथ वो बहुत अच्छे भजन गायक भी हैं। माता रानी के प्रति कैलाश जी भाई साहब की अटूट आस्था और श्रद्धा है। तो 1996 से हमने भजनों की ये यात्रा प्रारंभ की, भाई साहब कैलाश जी से ही प्रेरणा लेकर, और आज 2025 30 वर्ष होने जा रहे हैं। और भजन संध्या को लेकर हमारा प्रयास ये था कि जो देपालपुर है, हमारा देपालपुर है, ये एक धार्मिक नगरी है। और आप अगर उस दौर में जाकर देखेंगे तो नवरात्रि का मतलब आर्केस्ट्रा हुआ करता था, नवरात्रि का मतलब मनोरंजन के कार्यक्रम हुआ करता था। लेकिन हमने ये तय किया कि नवरात्रि हमारी श्रद्धा का पर्व है, शक्ति का पर्व है और इसे आस्था और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। और हमने प्रयास किया 1996 में कि हम अब देपालपुर में भक्ति का एक नया दौर प्रारंभ करेंगे और भजनों का दौर शुरू करेंगे। क्या कुछ ऐसी दिव्यता है यहाँ की, क्या कुछ ऐसी मान्यता है, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और कैलाश जी भी इस स्थान को नहीं छोड़ते। नवरात्रि का कोई भी दिन हो, कैलाश जी का जिक्र जरूर होता है। कैलाश जी यहाँ देखिए, महिषासुरमर्दिनी माता 3 स्वरूप अपने बदलते हैं। प्रातः काल में बाल्य अवस्था में माता रहती है, दोपहर काल में माता जी युवा अवस्था में रहती है, और जैसे ही संध्या और रात्रि होती है माँ अपने विराट स्वरूप में होती है। तो माँ अपने 3 स्वरूप को बदलती है। देपालपुर क्षेत्र के और आसपास के श्रद्धालुओं की माँ के प्रति अपनी अटूट आस्था है। और इन्हीं आस्थाओं के बीच जब यहाँ पर भजनों का कार्यक्रम होता है तो भक्तों का एक अनूठा संगम यहाँ पर होता है। क्या कुछ कहेंगे, और भी बड़े कलाकार होने वाले हैं और कैलाश जी अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे? देखिए, एक दौर था जब देपालपुर के लोग इंदौर जाते थे, धार जाते थे, उज्जैन जाते थे नवरात्रि में कार्यक्रम के लिए। लेकिन हमने इसे देपालपुर में लखवीर सिंह लखा से लेकर रविंद्र जैन और तमाम सारे बड़े कलाकार जिनको टीवी पर ही या बड़े पर्दे पर ही लोग देखते थे, हम उन्हें देपालपुर लेकर आए और लगातार 30 सालों तक बड़े से बड़े कलाकार। और आप देखेंगे अभी इस बार आदरणीय कैलाश जी के साथ गोकुल शर्मा जो सावरिया सेठ के भक्त भी हैं और उनके भजनों ने पूरे देश में धूम मचा रखी है। तो गोकुल शर्मा आ रहे हैं और गोकुल शर्मा के साथ खाटू बाबा की परम भक्त अंजलि द्विवेदी, जिन्होंने जब वो कहीं गाती है तो समा बांध देती है। लाखों श्रद्धालु अंजलि द्विवेदी जी को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो कैलाश जी भाई साहब तो हैं ही हैं, उनके साथ गोकुल शर्मा और अंजलि द्विवेदी, ये त्रिवेणी होगी इस बार। तो पहली बार 2 बड़े भजन गायक और साथ में कैलाश जी, यानी भक्ति की त्रिवेणी होने वाली अद्भुत और अनूठा यह दिव्य आयोजन होने वाला है भजन संध्या का। तो बिल्कुल परसों यानी 28 तारीख को भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय खुद यहाँ पहुँचेंगे, माता के दर्शन करेंगे और दर्शन के साथ ही अपने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति देंगे। ये अपने सैन MP न्यूज़ TV देपालपुर।